राम राम दोस्तों। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, गुरुवार का दिन बहुत ही शुभ और पावन माना गया है। गुरुवार के दिन विष्णु भगवान और बृहस्पति देव की विशेष कृपा होती है। अग्नि पुराण में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति हर गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा करता है या गुरुवार की कथा सुनता है, उसे गुरु बृहस्पति और विष्णु जी की कृपा से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। आज इस पावन अवसर पर गुरुवार के दिन मैं आप सभी को धन, पुत्र और सौभाग्य देने वाली गुरुवार की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। जो भक्त इस कथा को पढ़ेगा और गुरु बृहस्पति देव की पूजा करेगा, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और संपदा आएगी। भारतवर्ष में एक समय की बात है, एक प्रतापी और दानी राजा था। वह गरीबों और ब्राह्मणों की बहुत सहायता करता था। उसकी रानी को यह बात बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती थी। वह न गरीबों को दान देती थी, न भगवान की पूजा करती थी। राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए और रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का भेष धरे राजा के महल में भिक्षा मांगने आए। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए और फिर ना बजेगी बांसुरी, ना बजेगी बांस। साधु ने कहा, देवी, तुम बड़ी ही विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी आते हैं। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ, और जो निर्धन है, अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे कई शुभ कार्य हैं जिनसे तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। लेकिन रानी का उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु, तुम ऐसा ही करो। हर गुरुवार को अपने घर की सफाई करो, पीली मिट्टी से सिर धोकर स्नान करो, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धो, मांस मदिरा का सेवन करो और अपने पति से कहो कि वह गुरुवार को हजामत कराए। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। कुछ ही गुरुवार बीते थे कि रानी की सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। राजा का परिवार भोजन के लिए तरसने लगा। एक दिन राजा ने कहा, हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ सभी मुझे जानते हैं, इसलिए मैं छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया और वहाँ लकड़ियाँ काटकर बेचने लगा। राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार उन्होंने 7 दिनों तक भूखे प्यासे बिताया। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, मेरी बहन पास ही के नगर में रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जाकर कुछ लेकर आ ताकि हमारा गुजारा हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। यह सुनकर दासी दुखी हुई और क्रोधित भी। वापस आकर दासी ने सारी बात रानी को बताई। रानी ने सोचा कि जब विपत्ति पड़ जाती है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। वह अपने भाग्य को कोसने लगी। रानी की बहन ने कहा, बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। रानी को विश्वास नहीं हुआ, मगर बहन के आग्रह पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा। बहन की बात सही निकली, वह अनाज से भरा एक घड़ा निकला। दासी ने कहा, जब हमें भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत करते हैं, हमें भी व्रत और कथा की विधि सिखाओ ताकि हम भी व्रत कर सकें। रानी ने अपनी बहन से पूछा। फिर उसने बताया कि गुरुवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, कथा सुने और पीला भोजन करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। 7 दिनों बाद जब गुरुवार आया, रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल से चना और गुड़ लेकर केले की जड़ और भगवान विष्णु का पूजन किया। पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात की चिंता थी, लेकिन भगवान बृहस्पति प्रसन्न हुए और एक साधारण व्यक्ति का रूप लेकर सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और रानी के साथ भोजन किया। इस तरह वे भी गुरुवार का व्रत और पूजा करने लगे। बृहस्पति देव की कृपा से उनकी संपत्ति वापस आ गई। अब रानी फिर से आलसी हो गई। दासी ने कहा, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, इसलिए सब धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान की कृपा से धन मिलता है तो आलस्य छोड़ो, दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए।
इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग मिलेगा और पितृ प्रसन्न होंगे। रानी ने दासी की बात सुनकर अपनी संपत्ति दान पुण्य में लगाई। पूरे नगर में उसका यश फैल गया। एक दिन राजा कठिन हालात में जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसने अपने दुख को याद किया। तभी एक साधु प्रकट हुए जो स्वयं बृहस्पति देव थे। उन्होंने कहा, हे लकड़हारे, तेरी पत्नी ने गुरुवार के दिन मेरा अनादर किया, इसलिए तुम्हें कष्ट झेलने पड़े। चिंता मत कर, बृहस्पतिवार को कथा पढ़ो, 2 पैसे के चने और मुनुक्का लेकर प्रसाद बनाओ और प्रेमी भक्तों में बांटो। इससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। लकड़हारे ने कहा, प्रभु, मेरे पास लकड़ी बेचने के बाद कुछ बचता नहीं कि भोजन कर सकूं। साधु ने कहा, गुरुवार को लकड़ियां लेकर शहर जाओ, तुम्हें 2 गुना धन मिलेगा, जिससे तुम्हारा पेट भी भर जाएगा और तुम गुरुवार का व्रत भी कर सकोगे। एक निर्धन ब्राह्मण था जिसकी पत्नी पूजा पाठ नहीं करती थी, मगर उसकी बेटी बचपन से विष्णु भगवान की भक्ति में लीन थी। वह रोज गुरुवार का व्रत करती, पूजा पाठ करती और मंदिर भी जाया करती थी। वह जाते समय जौ अपने रास्ते में गिराती थी और फिर घर लौटते समय जौ के दाने सोने में बदल जाते थे। एक दिन उसने भगवान बृहस्पति से प्रार्थना की कि यदि मेरा व्रत स्वीकार हो तो मुझे सोने का सूप दो। अगले दिन उसे सच में रास्ते में सोने का सूप मिला। यह देखकर राजकुमार उस खूबसूरत कन्या से मोहित हो गया और उसे विवाह किया। ग्रंथों में कहा जाता है कि गुरुवार के दिन व्रत, पूजा और दान पुण्य से विष्णु भगवान और बृहस्पति देव की कृपा से संपत्ति, सुख और संतान होती है। जो भक्ति भाव से इस व्रत का पालन करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जय बृहस्पति देवता, जय भगवान विष्णु। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।